नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ भाग्य की रोटी, यानी राजा और भाग्य। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसा होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं, तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है और एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में, जहां पर बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए थे, उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। राजा ने बताया कि जिस वक्त में पैदा हुआ था उस वक्त पर अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। तभी एक विद्वान वीर सभा में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको जहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वह आपको बता सकते हैं। वह महात्मा तपस्या करते हैं, आप उन्हीं के पास जाइए, वह आपको इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब राजा के मन में उत्सुकता थी सब कुछ जानने के बारे में, और राजा वहां से चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे हैं। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। यह सुनकर उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहां पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वह राजा उन महात्मा के पास चला गया, तो वह महात्मा जो थे झरने के पास, वह अपना ही मांस नोच नोच के खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ ही डाला। तो वह महात्मा बहुत गुस्सा हुए और बोले कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का, और वह मरने वाला है, तो वह तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल था ही ऐसा। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया, और राजा जब उस बच्चे के पास पहुंचा तो उस बच्चे के माता पिता सभी वहां बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा पहले तो मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ, एक ही समय पर जन्मे दो व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। महाराज, बात उस समय की है कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई थे, जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, और जो आपने देखा कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। और मैं, हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और एक समय जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई। जब हम रोटियां खाने वाले थे, तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भी भूख लगी है। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी। तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं अंगार खाऊंगा। दूसरा, उन्होंने मांस खाने वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो क्या मैं मांस खाऊंगा। और फिर मुझसे रोटी मांगी। मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता, अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा। और चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास भी एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा। फिर उस महात्मा ने हम तीनों को श्राप दिया और तुम्हें आशीर्वाद दिया। बात यह हुई कि हम तीनों आज अपने बुरे कर्मों का फल भोग रहे हैं, और तुम अच्छे कर्मों का फल, जिससे तुम्हारे भाग में राजा बनना लिखा और हमारे भाग में अंगार खाना, मांस खाना और भूखा मरना। तो दोस्तों, यही एक कारण था, वह राजा था। अब राजा का जो प्रश्न था उसका जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यही है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे अच्छे कर्म करिए, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण।